साथियों नमस्कार। आज है आपका 21 जनवरी 2026 और आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि टीआरई 4 का जो अधियाचना होगा तो इस महीने के अंत तक बीपीएससी के पास यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा। देखिए बीपीएससी के पास अधियाचना भेजने में डिले इस कारण से हुआ क्योंकि कुछ जिलों की तरफ से रोस्टर क्लियरेंस का जो कार्य है तो उसमें यहाँ पर कुछ आपका गड़बड़ी किया गया, इसलिए टीआरई 4 का जो अधियाचना है तो अभी तक बीपीएससी के पास यहाँ पर जो है वो नहीं भेजा गया। नहीं तो अब तक टीआरई 4 का जो रिक्तियां था तो बीपीएससी के पास यहाँ पर आपका जो है भेज दिया जाता। इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपके डिटेल में बतलाया गया, उसके साथ ही टीआरई 4 में कितनी यहाँ पर संभावित रिक्तियां हो सकती हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपका जो है बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अधियाचना को लेकर बोला गया कि इस महीने के अंत तक ये जो अधियाचना होगा मतलब टीआरई 4 में कितनी रिक्तियां रहेंगी तो ये आपका बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के पास यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा इस महीने के अंत तक। अब तक आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 जिलों की तरफ से रोस्टर क्लियरेंस का जो कार्य है तो फाइनल यहाँ पर कंप्लीट आपके समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो है कर दिए गए हैं। ये जो 18 जिले हैं तो इन 18 जिलों की तरफ से जब यहाँ पर रिक्तियां भेजा गया तो उसमें कुछ यहाँ पर गड़बड़ी जो है किया गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पर गड़बड़ी किया गया तो इन 18 जिलों को यहाँ पर जो भी रोस्टर है तो उसको यहाँ पर क्रॉस चेक कराने को लेकर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो इनके तरफ से यहाँ पर जो है भेजा गया है। अब ये जो 18 जिले हैं इनके तरफ से जो भी रोस्टर होगा उसके यहाँ पर क्रॉस चेक जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद क्रॉस चेक करने के बाद ये जो रिक्तियां होंगी तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जो है वो जाएंगे। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो समान प्रशासन विभाग होंगे तो उनके पास ये जो रिक्तियां होंगी तो वो यहाँ पर जो है भेजे जाएंगे। फिर उसके बाद समान प्रशासन विभाग की तरफ से रोस्टर क्लियरेंस का अंतिम रूप यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी 20 जिलों की तरफ से यहाँ पर समान प्रशासन विभाग की तरफ से कंप्लीट आपका कर दिया गया है। 18 जिलों की तरफ से भी जब ये आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये जो अधियाचना होगा मतलब टीआरई 4 की जो रिक्तियां होंगी तो बीपीएससी के पास यहाँ पर जो है भेज दी जाएंगी। तो इन सभी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका संभावित आपका जो है बताया गया है कि ये जो आपका जनवरी का लास्ट होगा मतलब अंतिम जनवरी तक ये जो अधियाचना होगा तो बीपीएससी के पास यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि टीआरई 4 में 30,000 के लमसम यहाँ पर आपको रिक्तियां जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपकी रिक्तियां सभी वर्ग को मिलाकर रहेंगी यानी प्राइमरी में भी वैकेंसी रहेगी, जूनियर में भी यानी 6 to 8 में, 9 to 10 और यहाँ पर 11 to 12। लेकिन यहाँ पर आपका बतलाया गया कि 70% से जो अधिक वैकेंसी होगी वो यहाँ पर उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी 9 to 10 और यहाँ पर 11 to 12 में जो है वो रहेंगे। यानी 21-22 हज़ार के लमसम यहाँ पर रिक्तियां आपको टीजीटी और पीजीटी में जो है वो देखने को मिलेगा। शेष यहाँ पर जो आपके 8-10 हज़ार रिक्तियां बचेंगी तो वो आपके प्राइमरी में रहेंगे और यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर में जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे समान प्रशासन विभाग की तरफ से आरक्षण वगैरह का जो भी रोस्टर है वो यहाँ पर फाइनल कंप्लीट यहाँ पर जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद रिक्तियां बीपीएससी के पास जाएंगे तो फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से ये जो विज्ञापन होगा वो यहाँ पर जारी जो है किया जाएगा। और फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से अपना जो पोर्टल वगैरह होगा वो यहाँ पर तैयार जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर जारी जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों से जो आवेदन होगा वो यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा और आवेदन सबमिट करने को लेकर 1 महीने का जो समय होगा वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। 1 महीने तक आप लोग टीआरई 4 के लिए अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है करेंगे। तो देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर मतलब मिलाकर देखेंगे तो कब तक ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से कब तक आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। तो देखिए अधियाचना भेजने को लेकर जो आपका बोला गया तो इस महीने के अंत तक यानी इस महीने के अंत तक जो अधियाचना होगा बीपीएससी के पास यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा। बीपीएससी की तरफ से जो आपका बोला गया था कि 1 महीने का समय मतलब 20 से 25 दिन का समय हम लोग यहाँ पर जो है वो लेंगे, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से भी आपका पोर्टल जो है वो तैयार किया जाएगा और फिर किस तरीके से आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे पूरा यहाँ पर डिटेल जब इनकी तरफ से पोर्टल यहाँ पर तैयार किया जाएगा तो 20 से 25 दिन का समय बीपीएससी की तरफ से जो है वो ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर समय लेने के बाद बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों से जो आवेदन होगा वो यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा। तो बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि फरवरी के अंत तक यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन होगा टीआरई 4 का यहाँ पर जो है वो जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद फरवरी के अंत से लेकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मिड मार्च तक या फिर लास्ट मार्च तक टीआरई 4 के लिए जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टीआरई 4 को लेकर आपका प्रोसेस जो है वो रहेगा। यदि मान लीजिए ये जो 18 जिले हैं इनके तरफ से डिले आपका किया जाता है तो नॉर्मल सी बात है और यहाँ पर ज़्यादा आपका जो है वो डिले होगा। लेकिन यदि मान लीजिए इस महीने के अंत तक अधियाचना बीपीएससी के पास आपका जो है वो चला जाता है तब आप यहाँ पर जो है मान सकते हैं कि फरवरी लास्ट तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा और लास्ट मार्च तक आप लोगों से जो आवेदन होगा वो यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा। देखिए इन सभी चीज़ों में आप यहाँ पर डिले को लेकर देखेंगे तो इसमें जो भी सीटेट फरवरी 2026 वाले कैंडिडेट हैं तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो मौका है वो यहाँ पर जो है मिला है। पहले से ही आपका जो है बतलाया जा रहा था कि टीआरई 4 में जिस तरीके से आपका डिले जो है किया जा रहा है
तो ये आप जो है कन्फर्म जो है मानकर चलिए कि सीटेट फरवरी 2026 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी टीआरई 4 में यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। अब तो लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट आपका जो है हो गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में सीटेट फरवरी 2026 वाले यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर मौका जो है मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीटेट फरवरी 2026 का जो एग्जाम डेट है सीबीएसई की तरफ से 8 फरवरी को यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया गया है, यानी 8 फरवरी को सीटेट का यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा और आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि लास्ट फरवरी तक इसका जो रिजल्ट होगा सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा। यानी जब यहाँ पर सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट आ रहा है उससे पहले या फिर उसके बाद या फिर उसी समय आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा। और आवेदन कब तक आपका लिया जाएगा, तो लास्ट मार्च तक यहाँ पर आवेदन जो है वो लिया जाएगा। यानी टीआरई 4 का आवेदन सबमिट करने से 1 महीने पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी सीटेट फरवरी 2026 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी जो है हो जा रहा है। तब तो यहाँ पर आपका कंफर्म ही है कि सीटेट फरवरी 2026 वाले यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में मौका जो है मिलेगा। तो इसलिए जो लोग भी यहाँ पर सीटेट फरवरी 2026 में शामिल हो रहे हैं आप लोग दोनों चीज़ का अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करिए, मतलब सीटेट का भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए, उसके साथ ही थोड़ा बहुत समय आपको अभी मिल जाता है तो बीपीएससी टीआरई 4 का भी तैयारी जो है करिए, नहीं तो पूरा फोकस अपना जो है वो यहाँ पर सीटेट की तरफ जो है वो रखिए, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय आपका जो है वो नहीं है। 8 फरवरी को यहाँ पर आपका एग्जाम होगा और आज आपका 21 जनवरी 2026 है। तो इसको लेकर यानी टीआरई 4 को लेकर कुछ यहाँ पर अपडेट हैं और इसके बाद जैसे ही टीआरई 4 को लेकर कोई अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।